अच्छे विचार और प्रेरणादायक कहानियाँ हमारे दिमाग में नई ऊर्जा का संचार करती हैं। चुटकुले और मनोरंजक वीडियोस की खुशी थोड़ी देर ही रहती है। अच्छी कहानियाँ और हमारे पूर्वजों की कहानियाँ हमारे अंदर संस्कार उत्पन्न करती है। आपका भविष्य आप क्या चुनते हैं इस पर निर्भर करता है। एक ध्यानी मॉन्क जंगल में वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वे रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काट कर ले जाते हुए देखते थे। एक दिन उन्होंने उस लकड़हारे को रोक कर कहा, सुनो भाई, दिन भर लकड़ी काटते हो, 2 जून की रोटी भी नहीं जुट पाती। तुम जरा आगे क्यों नहीं जाते? वहां आगे चंदन के वृक्षों का जंगल है। एक दिन काट लोगे तो 7 दिन खाने की व्यवस्था हो जाएगी। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो सोचता था कि जितना वो जंगल को जानता है और कौन जान सकता है। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो उसकी जिंदगी बीती है। ये साधु यहाँ बैठा रहता है, इसको क्या खाक पता होगा कि जंगल में आगे क्या है? उसका मानने का मन तो ना हुआ, लेकिन उसने फिर सोचा कि नुकसान ही क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो, फिर झूठ कहेगा भी क्यों। उस आदमी ने मन में सोचा कि मुझे ये आदमी शांत मालूम पड़ता है, मस्त आदमी मालूम पड़ता है, कभी बोला भी नहीं इसके पहले। एक बार प्रयोग करके देखने में क्या जाता है। साधु की बातों पर विश्वास कर वो जंगल में आगे की ओर गया। जब वहां से लौटा तो साधु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत संदेह था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में और कौन जानता है। क्योंकि मेरा बाप भी लकड़हारा था और उसका बाप भी लकड़हारा था। हम यहीं की जलाऊ लकड़ियां काट काट कर जिंदगी बिताते रहे हैं। कभी ये नहीं सोचा कि इससे आगे शायद कुछ इससे भी अच्छा हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ, काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में ना गुजारनी पड़ती। इस पर साधु ने कहा, कोई फिक्र ना करो, जब पता चले तभी जल्दी है, जब जागो तभी सवेरा है। अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियां काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे से गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियां काट लेता तो 7 से 8 दिन जंगल में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाजार में उसकी कीमत मिल जाती। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा हफ्ते में 1 दिन आता, चंदन की लकड़ियां काटता और जाकर उन्हें बेच देता। एक दिन जब वो लकड़हारा लकड़ियां काटने जा रहा था तो उस साधु ने उसे रोक कर कहा, सुनो, तुम तब से चंदन की लकड़ियां ही काट रहे हो, तुम आगे नहीं गए। तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं उठा कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है? इस पर लकड़हारे ने कहा, ये तो सवाल मेरे मन में ही नहीं आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। फिर साधु ने कहा, चंदन के आगे जाओ तो वहां तुम्हें चांदी की खदान मिलेगी। लकड़ियां वकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे तो 2-4 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो वो लकड़हारा साधु पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे वो भागा। वहां जाकर देखा तो सचमुच चांदी की खदान थी। वो खुशी से उछलने लगा। अब वो लकड़हारा 4-5 महीने में एक बार आता, चांदी लेता और अगले 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन वो चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वो साधु उसे फिर उसी पेड़ के नीचे बैठा मिला। उस साधु ने उस लकड़हारे से कहा, अभी भी तुम चांदी ही ला रहे हो? थोड़ा और आगे जाओ, वहां सोने की खदानें हैं। जब वो लकड़हारा चांदी की खदानों से कुछ मील आगे गया तो देखा कि वहां सचमुच सोने की खदान थी। इतना सोना कि जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सोने की खदान का पता चल जाने के बाद अब वो लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल नहीं आता। उसकी जिंदगी बड़े ही आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कई साल गुजर गए। सालों बाद जब वो एक दिन लकड़हारा जंगल में सोने की खदान की तरफ जा रहा था तो उसे वही ध्यानी मॉन्क मिला।
जो उस पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था। जब उस ध्यानी मॉन्क ने लकड़हारे को सोने की खदान की तरफ जाते हुए देखा तो उसने कहा, तुम कभी जागोगे या नहीं कि मुझे ही हर बार तुम्हें जगाना पड़ेगा? तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल नहीं उठता? मन में कोई जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देख लूं और क्या है? इस पर लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंद बुद्धि, मुझे ये सवाल ही नहीं आया। मैं तो समझा कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, यही आखिरी चीज रही होगी। इस पर साधु ने कहा, अरे भोले इंसान, सोने की खानों से आगे जा, तुझे वहां हीरे की खदान मिलेगी। जब लकड़हारा जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वहां सचमुच हीरे की खदान दिखलाई पड़ती है। अब तो लकड़हारा एक बार हीरा ले जाता और कई सालों बाद जंगल में वापस आता। ऐसे ही समय बीतता गया और समय के साथ साथ ही लकड़हारा बूढ़ा हो गया। एक दिन जब वो हीरा लेकर जंगल से वापस आ रहा था तो उसी पेड़ के नीचे वही ध्यानी साधु उसे फिर मिलता है। साधु ने कहा, अरे ना समझ, अब तो हीरो में ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बहुत अकड़ आ गई थी। वो काफी धनी भी हो गया था। उसने कई महल खड़े कर लिए थे। उस लकड़हारे ने कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान मत करो। अब इस हीरे के आगे भला और क्या हो सकता है? इस पर उस मॉन्क ने कहा, हीरो के आगे मैं हूं। क्या तुझे कभी ख्याल नहीं आया कि ये आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरो की खदानों का, वो हीरा नहीं भर रहा? उसको हीरो से भी आगे बड़ा कुछ बहुमूल्य मिल गया होगा, तभी ये पेड़ के नीचे इतना निश्चिंत होकर के बैठा रहता है। तुझे ये कभी विचार नहीं आया? उस साधु की ये बात सुनकर वो सेठ रोने लगता है और उस ध्यानी मॉन्क के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ जो ये देख ही नहीं पाया कि जिसने ये सभी सोने चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उसके पास जरूर हीरे जवाहरात से भी बड़ा कोई धन होगा। मेरे मन में ये ख्याल ही नहीं आया। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास वो कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया की ये सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर ध्यानी उससे कहता है, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं। साधु ने कहा कि ध्यान करना बहुत सरल है। बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ, आराम से बैठ जाओ और देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़े मत रहो, बस देखो। हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है। तब तक देखते रहो जब तक कि सभी अनुभव, सभी विचार शांत ना हो जाए। पर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी अनुभव या विचार को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव न रहेगा, कोई विचार न रहेगा, तब तुम निर्विकल्प समाधि में रहोगे। तब न दृष्ट बचेगा और ना ही दृष्टा, केवल शून्य होगा। और उस शून्य में ही जलता है बोध का दिया, आत्मज्ञान का दिया। ध्यान करने के लिए एक चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्षों बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें।